इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हाथरस में भगदड़ वाली जगह पर फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड की टीम पहुंची है। फॉरेंसिक टीम घटनास्थल से एविडेंस कलेक्ट कर रही है, सबूत जुटा रही है। आज सुबह से ही मलबे में जांच का काम चल रहा है। अब तक 116 लोगों की जान जा चुकी है। करीब 35 लोग जख्मी हैं, जिसमें से 10 से 11 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। कल हुए हादसे में के बाद से मौके पर 3 मंत्री सरकार के मौजूद हैं। मुआवजे का ऐलान किया जा चुका है, लेकिन अभी कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसी डेड बॉडीज हैं जिनकी शनाख्त होना बाकी है। लेकिन इस बीच फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच करके वहां से सबूत इकट्ठा कर रही है। डॉग स्क्वाड की टीम भी मौके पर पहुंची है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर भेजी गई है। भारी सुरक्षा बल की तैनाती है और जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। 1 से 1.5 लाख का मजमा लगा, सत्संग हुआ और जहां पर यह सत्संग हुआ था वहां की ये एरियल व्यू, वहां की ये एरियल तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। एक बड़े इलाके में लाखों लोग जुटे बाबा को सुनने के लिए। बाबा कथा करके पूरी जब निकले तो उनको देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए, उनको छू भर लेने के लिए उनके चाहने वालों की भीड़ उनकी तरफ दौड़ी और फिर एक भगदड़ सी हुई और इस भगदड़ में 116 लोगों की जानें चली गईं। हाथरस के फुलरई गांव में भोले बाबा का सत्संग चल रहा था, जहां सत्संग खत्म होने के बाद भगदड़ हुई और सैकड़ों लोगों की जानें चली गईं। भगदड़ के बाद घटनास्थल पर हर तरफ चीख पुकार और बहुत ही तकलीफ दे मंजर रहा। लोग बाबा के पैरों की धूल लेने के चक्कर में दौड़ रहे थे। घटना के चश्मदीदों ने बताया कि आखिर वहां कैसे हालात थे और आखिर ऐसा कैसे हो गया, इस तरह के हालात क्यों और कैसे बन गए जिसमें इतने सारे लोग बेमौत मारे गए। हाथरस का मृत्यु लोक, देश भर में शोक। जगह रही थी पाँव धरने की तो अचानक ही बहुत सारे लोग उनकी कर गए। उनकी तो मौत हो गई, मेरे साथ आई थी। आस्था का दरबार, सैकड़ों मौत से हाहाकार। सत्संग हुआ था, फिर खत्म हो गया। खत्म होने के बाद सब लोग भाग छूटे माते, भाग छूटे तो माँ आगे नालो, सड़क ऊंची नालो सो तो गाँव में गिरे, एक ते ऊपर एक, एक ते ऊपर एक, एक ते ऊपर एक। सत्संग के दौरान कैसे मची भगदड़। जो दब गए, जो खत्म हो गए, फिर जो लोग वागन ने खींचे ये उन लोगों का दर्द है जिनके अपने धार्मिक समागम में मची भगदड़ में या तो जान गंवा चुके हैं या फिर जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। सवाल लगातार उठ रहे हैं कि आखिर हाथरस से करीब 50 किलोमीटर दूर फुलरई गांव में भोले बाबा के सत्संग में ऐसा क्या हुआ। सैकड़ों लोगों की जान चली गई। क्या कोई लापरवाही हुई, धक्का मुक्की हुई या कुछ और। घटना के चश्मदीदों ने बताया कि आखिर वहां कैसा मंजर था। भोले बाबा की सत्संग में भीड़ में दब गए। कितनी भीड़ थी लगभग? बहुत भीड़ है भैया। कितने लोगों की मौत हुई इसमें? जाने अब मन्ना गिनने भैया, जाने कितने का नकी भैया। कितना बता रहे हैं लोग, बता रहे हैं इस पर आप वहाँ भीड़ ज्यादा थी? बहुत हुई भीड़ है, बहुत हुई। भगदड़ की वजह से ये मौत हुई। एक संग वो रुक गया जो दबे गए वहाँ में, पीछे गए एक संग। 2 दर्जन के आसपास मौत बताई जा रही है। हमारे संग ही जे। आपके कोई परिवार का कोई मिलने वाला आपके भी खत्म हुए? हाँ माई जे नंद लगाती है। आप भी उस सत्संग में थी? क्या क्या चल रहा था? कितनी भीड़ थी वहाँ? बहुत भीड़ थी भैया। कैसे हुआ हादसा ये? भैया नीचे दब गए, बहुत पब्लिक ऊपर निकल गई। भीड़ ज्यादा थी इसलिए। हादसे में मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। चश्मदीदों ने बताया कि सत्संग खत्म होने के बाद हजारों की भीड़ पंडाल से बाहर निकली। कीचड़ की वजह से एक दूसरे के ऊपर लोग गिरते गए।
चीख पुकार मची, लेकिन वो उन्हें बचा नहीं पाए। जब प्रभु जी उठ के चले गए तब संगत एकदम बाटाड़ी गई। हाँ और वहाँ कीच भी थी थोड़ी बहुत। हाँ तो दलदल में फंस गए सब लोग, एक दूसरे के ऊपर गिर के करते चले दलदल की गए। वजह से? हाँ, मेरे 2 बच्चे हैं। खत्म हो गए। हाँ, कितने कितने बड़े बच्चे थे? एक 3 साल की मेरी बिट्टू हुई काव्या, हाँ और एक 9 साल को चोरा मेरो। भोले बाबा की सत्संग में भीड़ में दब गए, बहुत भीड़ है भैया। कितने लोगों की मौत हुई इसमें? जाने अब मन्ना गिनने भैया ने कितने करने की भैया, एक संग वो रुक गई तो दब गए वहाँ में। भगदड़ को जिन लोगों ने अपनी आंखों से देखा उनकी रूह कांप गई। कई लोगों ने बताया कि जैसे ही सत्संग खत्म हुआ और बाबा का काफिला वहां से निकला तो लोग उन्हें एक बार देखने के लिए, उनके पैरों की धूल लेने के लिए उनकी तरफ दौड़े। इतना ही नहीं, कुछ लोग तो बाबा की गाड़ी के टायरों के नीचे की धूल लेने के लिए भी भागे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हाथरस में भगदड़ वाली जगह पर फॉरेंसिक टीम पहुंच चुकी है। डॉग स्क्वाड की टीम भी वहां मौजूद है। फॉरेंसिक टीम घटनास्थल से सबूत इकट्ठे कर रही है और सुबह से ही मलबे में जांच का काम चल रहा है। भारी पुलिस फोर्स भी मौके पर मौजूद है ताकि किसी भी तरह की हालात को संभाला जा सके। इस वक्त हम हाथरस के सिकंदरा राव में उस जगह मौजूद हैं जहां पर मंगलवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ और उस हादसे में 116 लोगों की मौत हो गई। जी हां, इस वक्त आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि यहां पर पुलिस की जांच जो है वो तेज हो गई है और फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड इस वक्त मौके पर है और फॉरेंसिक टीम ने पूरे एरिया को जो है कवर कर दिया है, सिक्योर कर दिया है और साथ ही तमाम जो एग्जिबिट्स हैं उनको रिकवर करने में जो है फॉरेंसिक टीम इस वक्त लगी हुई है। इसके साथ साथ जो डॉग स्क्वाड है, डॉग स्क्वाड की टीम भी जो है वो तमाम छानबीन कर रही है। फिलहाल पुलिस भी इस वक्त मौके पर है और अब जांच की जो कड़ी है वो लगातार आगे बढ़ रही है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये सिकंदरा राव की तस्वीरें हैं जहां पर मंगलवार को वो दर्दनाक हादसा हुआ जिस हादसे में 116 लोगों की मौत हो गई। दरअसल सड़क का जो दूसरी तरफ है उधर जो है नारायण साकार हरि का पूरा प्रोग्राम चल रहा था, सत्संग प्रोग्राम चल रहा था और जब जो नारायण साकार हरि है वो यहां से निकले हैं तो सड़क पर जैसे ही उनका काफिला पहुंचा तो उससे पहले जो है लोग उनके दर्शन करने के लिए सड़कों पर दोनों तरफ जो है उमड़े हुए थे। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि भगदड़ मच गई जिसके चलते 116 लोगों की जान चली गई और कई लोग जो हैं इस पूरे हादसे में घायल भी हुए हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये सड़क के दूसरी तरफ की तस्वीरें हैं जहां पर ये पूरा प्रोग्राम चल रहा था नारायण साकार हरि का। फिलहाल नारायण साकार हरि कहां है ये अभी तक जानकारी नहीं है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आप देखें, बड़ा पंडाल जो है पूरे ओपन एरिया, ये पूरा खेत है उसमें लगाया गया था और ये पूरा कार्यक्रम चल रहा था जिसमें 116 लोगों की मौत हुई। फिलहाल अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहां पर आ रहे हैं। जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जांच कमेटी जो है इंडिपेंडेंट बना दी गई है जिसमें साफ तौर पर कहा है कि जांच रिपोर्ट जो है 24 घंटे के भीतर दें। तो फॉरेंसिक की टीम सुबह होते ही जो है मौके पर पहुंच गई, डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर है। साथ ही आप देखें तो जो हाथरस पुलिस है वो इस वक्त मौके पर है और पूरे मामले की जांच कर रही है। कैमरामैन प्रमोद के साथ कुमार सोनू, इंडिया टीवी। हाथरस हादसे के बाद से बाबा नारायण सरकार हरि फरार हैं। अभी तक उनका कोई सुराग नहीं मिल रहा है। पुलिस देर रात मैनपुरी में बाबा के आश्रम पहुंची लेकिन बाबा आश्रम में नहीं मिला। वहीं हादसे के बाद से बाबा के आश्रम के बाहर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। आश्रम की सुरक्षा में लगे सेवादारों ने बताया कि बाबा आश्रम के अंदर मौजूद हैं। आश्रम के अंदर लेकिन किसी को जाने की इजाजत नहीं है। हाथरस हादसे में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर 116 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है। आखिर कौन है वो बाबा जिसने 1.5 लाख लोगों को जमा करवाया और हादसे के बाद से अब तक फरार है। पुलिस रात भर बाबा के आश्रम के चक्कर लगाती रही। आश्रम के सेवादार कहते रहे कि बाबा अंदर हैं लेकिन वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए। बाबा ने अपने साधकों को ऐसी घुट्टी पिलाई है कि वो बाबा के खिलाफ कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। सत्संग में चीख पुकार मची थी।
अस्पतालों में लोग अपनों को तलाश कर रहे थे। 6 बजे फोन करो मेरे छोटे लला ने, बताओ बाने सुन रही होगी कि मैं ऐसे है वो सत्संग में। बाने फोन करो छोटे लला ने, बाने कही है पापा अम्मा खत्म है गई है। माथे में तुरंत ही दरवाजा में जाए गई जिंदगी में मालूम पड़े रास्ता में मेरी घरवाली हो गई, मेरी लली हो गई भैया, पत्नी मेरी तो लली चली गई। उनकी उम्र कितनी थी बेटी की? 8-9 साल की। किसी की बेटी गई तो किसी की पत्नी, किसी का भाई नहीं रहा तो कोई अपनी बहन को तलाश रहा है, लेकिन बाबा के आश्रम में चमक बरकरार है। रात भर पुलिस कथित बाबा की तलाश में मैनपुर स्थित इस आश्रम के इर्द गिर्द तलाशी लेती रही, लेकिन बाबा का पता नहीं चला। बाबा के भक्त ताल ठोककर कहते रहे कि नारायण साकार हरि आश्रम के अंदर हैं, और इस त्रासदी के मौके पर मृत्यु के अध्यात्म का पहाड़ा भी पढ़ाते रहे। यहाँ आने का कोई फिक्स समय में नहीं पता। अभी बाबा जी अंदर ही आश्रम में जी। तो मीडिया से क्यों नहीं मिल पा रहे? कौन? मीडिया बार बार उनसे मिलने की बात कर रही है। संपूर्ण ब्रह्म को किसी से मिलने की जरूरत नहीं। जब आप चाहेंगे जी तो नारायण साकार ही परमात्मा रात के 2:30 बजे भी मिल सकते हैं। कि हमारे पिता की मृत्यु हुई, माता की मृत्यु हुई, हम सब ने दुख प्रकट किया जी। आपके घरों में भी मृत्यु हुई जी जी जी। नारायण साकार जी उस घटनाक्रम से पहले ही चले आए सत्संग। बच्चे गए वे हमारे थे, और हमारे होने के साथ स्वयं नारायण साकार हरि जी के थे जी। अमरना तो है ही, वक्त से पहले बोलना उचित नहीं। बाबा के फॉलोअर्स किस कदर अंधे हो चुके हैं उसका उदाहरण आपने देख लिया। अब बाबा की कुंडली भी देख लीजिए। नारायण साकार हरि एटा जिले की पटियाली तहसील के गांव बहादुर नगरी का रहने वाला है। नारायण साकार हरि को पटियाली बाबा के नाम से भी जाना जाता है। शुरुआती पढ़ाई एटा जिले में हुई। बचपन में पिता के साथ खेती किसानी करते थे। इसके बाद बाबा यूपी में खुफिया विभाग में नौकरी लगने का दावा करते हैं। 18 साल की नौकरी के बाद उन्होंने 90 के दशक में VRS ले लिया। इसके बाद नारायण साकार हरि प्रवचन करने लगा। अपने गांव में झोपड़ी बनाकर रहते हैं। आध्यात्म की तरफ जाने के बाद उसने अपना नाम बदलकर साकार विश्व हरि रख लिया। साकार हरि अक्सर अपने समागम में दावा करता है कि उन्हें नहीं मालूम कि सरकारी नौकरी से आध्यात्म की ओर खींचकर कौन लाया। भक्तों के बीच नारायण हरि कहता है कि उसका भगवान से साक्षात्कार हो चुका है। मैंने नमन किया, नमन करने के बाद में प्रभु ने एक संकल्प बुलवाया जो मैं तुम्हारे सामने नहीं बोल सकते। परमात्मा की कृपा रहमत हुई। अब प्रभु जैसे मैं नमन करके और ऐसे करके जब उठे, और इन नारायण साकार हरि जी का मैंने इसी स्वरूप में, इसी शरीर में नारायण साकार हरि जी का दीदार किया, साक्षात भगवान विष्णु के रूप में, चतुर्भुजी रूप में। जब तक तन में प्राण है तब तक पुरुषार्थ जरूर कमाना। नारायण हरि का अंदाज हिंदू समाज के पारंपरिक बाबाओं से बेहद अलग है। वो अपने जुदा अंदाज में भक्तों के बीच देखा जाता है। दूसरे बाबाओं की तरह न वो भगवा पोशाक पहनता है। बाबा के गले में किसी तरह की माला भी नहीं दिखाई देती। नारायण हरि सत्संग में भक्तों के बीच सफेद सूट, टाई और शूज में नजर आता है। कई बार भक्तों के बीच कुर्ता पायजामा और सफेद टोपी लगाकर भी जाता है।